तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम है रशियन स्कॉलरशिप का फॉर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, इनके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या वेबसाइट है और कैसे आपने इस पर रजिस्टर करना है। तो देखिए जो साइट है वो है education-in-russia.com। जब आप इस साइट पर आएंगे तो ये रशियन लैंग्वेज में होगा। आपको टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे जाना है और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं तो, लेकिन आप यहाँ पे इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, या जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। फिलहाल डेमो मैं इंग्लिश में बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आपको रशिया के बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई हैं इन लोगों ने। स्टार्टिंग इन रशिया लाइफ, हाउ टू एनरोल एंड वाई रशिया। उसके बाद प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़, कैसे अप्लाई करना है, इसके कैसे 4 स्टेप्स हैं कि आप प्रोग्राम चूज़ करिए और अप टू 6 यूनिवर्सिटीज़ आप अप्लाई करिए। स्क्रीनिंग टेस्ट है जो उस कंट्री का, वो क्लियर करिए। अपना एप्लीकेशन फॉर्म और जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करिए, और जैसे ही वो क्लियर हो के आपको इनवाइट आता है तो जाके जो आगे जाके जो फर्दर प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं, वीज़ा एंड ऑल दैट फॉर्मेलिटीज़, उनको आप केटर करिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, लॉग इन, रजिस्टर। रजिस्टर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कंट्री चूज़ करनी होगी, ईमेल, पासवर्ड बनाना होगा, पासवर्ड कॉन्फर्मेशन, कोड एंटर करिए, आई अग्री फॉर बोथ दीज थिंग्स और रजिस्टर। जब आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो आपको ईमेल पे एक कॉन्फर्मेशन मैसेज आएगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। वंस यू एक्सेप्ट, उसके बाद जो है आप इसको लॉगिन करके फर्दर इस पर प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इस पर, तो मैं इसमें लॉगिन करके अब आपको शो करती हूँ आगे का। इसमें जब आप लॉगिन कर लेंगे आप इस पर्टिकुलर पेज में आएंगे। इसके बाद माई एप्लीकेशंस, अगर जैसे कोई रियल टाइम आपने कोई एप्लीकेशन जैसे दोबारा लॉगिन करेंगे तो अपनी एप्लीकेशंस यहाँ देख सकते हैं। और एप्लीकेशन प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस, ये प्रॉपर जब आप इसको डाउनलोड करेंगे ये प्रॉपर प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस है कि जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है, माई एप्लीकेशंस कहाँ दिखेंगी आपको और उनका स्टेटस, और आपने कैसे इन्फॉर्मेशन इसमें सारी भरनी है, वो सारी डिटेल्स अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो इनका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें देख लेते हैं। आप क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरना होगा सारा, जो सरनेम है आपका, और इसमें आपका जो लैटिन लेटर्स में आपका जो नाम है वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन इसमें भरना होगा। उसके बाद जब आप सारा इसमें प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें भर लेंगे तो यहाँ पर आप जो है अगर वीज़ा ऑलरेडी आपका लगा हुआ है तो आप वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक करिए, अदरवाइज़ वीज़ा रिक्वायर्ड पे क्लिक होगा इसमें। और पासपोर्ट डिटेल्स अगर हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो अगर एनरोलमेंट नंबर है तो आप वो एनरोलमेंट नंबर भी इसमें एंटर कर सकते हैं। वैसे इट्स एडवाइजेबल कि आप पासपोर्ट जल्दी से जल्दी अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप इसमें बनवा लीजिए। सारी ये जो कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन है, ईमेल, फ़ोन नंबर, और अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पे भर रहे हैं तो उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर इफ़ एप्लीकेबल हो जाएगा, और वो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। जब ये भर देंगे तो आप इसको सेव करिए और फिर आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करिए। तो चलिए अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट में क्या फॉर्मेलिटीज़ है। इसमें एक बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपका जैसे पर्सनल डेटा में हम यहाँ पर एडिट करके जैसे हम चेक कर रहे थे सारा, तो जैसे इसमें सरनेम और फर्स्ट नेम जो है वो ट्रांसलेटेड इनटू रशियन मांगा है। तो यहाँ पर आप जो लेफ़्ट में देखेंगे, यहाँ पर एज पर जहाँ पर भी आप रहते हैं, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, दिल्ली, तो इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स के फ़ोन नंबर्स हैं, आप इनको कॉल करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और जो सरनेम ट्रांसलेटेड होकर आता है वो या जो नाम आता है वो आप इसमें सिरिलिक लेटर्स में डालेंगे। ठीक है, और जब ये आप इन्फॉर्मेशन भर देंगे, सेव करके नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट होगा प्रेफरेंसेस एंड अचीवमेंट्स, एडिट पे यहाँ पर क्लिक करिए और जो जो इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे मांग रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन भरिएगा। यूनिवर्सिटीज़ जो हमने डिस्कस करी थी, और अगर आप उस सेशन के पार्ट नहीं थे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस फर्दर ऑन दिस।
बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिंक डालूंगी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी लोड हो जाएंगी और उसके बाद आपने प्रेफरेंसेस वाइज उनको यहाँ पे चूज़ करना है, रैंडमली मत चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, और अगर आपकी प्रोफिशेंसी इसमें क्या है ऐड करके, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी आप लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और अगर प्रिपेरेटरी कोर्स करना है आपने 1 साल का तो रशियन लैंग्वेज में, तो आप इसको चेक मार्क करिएगा, अदरवाइज़ इसको अनचेक कर दीजिएगा। उसके बाद अपने जो भी एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर ऐड करिए, और इसके अलावा एथलेटिक अचीवमेंट्स, और अगर आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, इट्स नॉट अ मैंडेट। देखिए मैंडेट नहीं है, यहाँ पे कोई रेड एस्ट्रिक नहीं है, तो मैंडेट नहीं है। अगर है तो आप भर दीजिए, अदरवाइज यू कैन मूव सेव एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में देखिए सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट जो है वो जेपैग, जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट है। 10 MB से एक्सीड नहीं करनी चाहिए कोई भी फाइल, और जो टोटल फाइल्स का जो बैंडविड्थ है वो 60 MB तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब देखिए ये है सील ऑफ कंसेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, देख लेते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर एक ये लेट्स से अगर ये नीचे या तो ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे रशियन ऊपर है, नीचे इंग्लिश में है। तो इसमें देखिए सारी डिटेल्स हैं कि आप जो है वो कंसेंट दे रहे हैं मिनिस्ट्री को फॉर द डेटा टू बी प्रोसेस्ड, और जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अपना नाम यहाँ पर, डेट, सिग्नेचर यहाँ पर एंटर करिए, और फिर जो है आप इसको यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली आपको इसका प्रिंट आउट लेना होगा। प्रिंट आउट लेने के बाद डेट, सिग्नेचर, आप अपना सरनेम, इनिशियल्स डालिए, और फिर उसको आपको यहाँ पर आकर अपलोड करना होगा। देखिए सिलेक्ट अ फाइल और फिर अपलोड करना होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर सिलेक्शन स्टेज। अब देखिए स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट का ओरिजिनल आपने यहाँ पर उसका स्कैन कॉपी करना है। एजुकेशनल डिग्री, आई वुड सजेस्ट जितनी भी डिग्रीज हैं आप उनका एक कोलेटेड स्कैन करके उसको अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आई वुड सजेस्ट कि आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो सबमिट कर दीजिए, और कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको इशू आता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो जैसे स्टैंडर्ड हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, तो वो कंफर्म ताकि कॉन्फर्मेशन मिले रशियन गवर्नमेंट को भी कि कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, और मेक श्योर कि वो वैलिड होनी चाहिए रशिया में, और ट्रांसलेटेड होनी चाहिए। तो ये आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से भी करवा सकते हैं। पासपोर्ट जो है वो भी ट्रांसलेटेड ही जाएगा। ये देखो, अपलोड अ कॉपी ऑफ द पासपोर्ट, और आप इसको ट्रांसलेट करके भेजेगा। एजुकेशनल डिग्रीज जो है ये भी ट्रांसलेट होगा, स्कैन कॉपी। नेगेटिव HIV टेस्ट, ये रेकमेंडेड है, मैंडेट नहीं है, लेकिन रेकमेंडेड है। कंपैट्रिएट स्टेटस, जस्ट इन केस अगर आप USSR को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर रिपब्लिक यूनियन के आप कॉरस्पॉन्डिंग सिटीज़न हैं, तो तभी आपके लिए अप्लीकेबल होगा। और अगर आप रशियन लैंग्वेज आपने सीखी हुई है, उसका कोई डॉक्यूमेंट आपके पास, तो वो आप अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे अदर डॉक्यूमेंट्स में आगे जैसे आपका कोई भी अचीवमेंट्स आप हाईलाइट करना चाहते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अगर आप PG प्रोग्राम के लिए एनरोल कर रहे हैं तो आपको अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एक LOR चाहिए होगा, विच कन्फर्म्स जो कन्फर्म कर सकते हैं आपके पोटेंशियल और पर्सनल क्वालिटीज़ या जो भी डिटेल्स हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, जस्ट इन केस अगर आपने कोई स्पेशली अगर आप PG प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अगर कोई पब्लिश वर्क किया हुआ है किसी उस पर्टिकुलर स्टडी फील्ड में, तो आप और आपके नाम पर है, तो आप वो यहाँ पर फर्निश कर सकते हैं उसका डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये डिटेल्स हो गई। अब जो लास्ट है वो सेंडिंग एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन। देखिए क्योंकि अभी मैंने ये सारा भरा नहीं हुआ इसलिए आ रहा है, बट प्लीज़ मेक श्योर कि यहाँ पर कोई इशू ना आए आपको। यहाँ पे सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो बता भी रहा है कि चूज़ अ फॉर्म ऑफ स्टडी, जो सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑब्वियसली हमें भरने हैं शुरुआत में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने भरनी है यहाँ पर। ठीक है, और
यहाँ पे जो डेडलाइन है वो 1 फरवरी तक है हमारे पास, सो प्लीज़ मेक श्योर। और उसके बाद जब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट होंगी तो आप उसका प्रिंट लीजिए, उसको रिव्यू करके सब कुछ देख लीजिए सब कुछ ठीक है, और उसके बाद उसको साइन करके उसको फिर अपलोड करना है यहाँ पर आपने। जब आप यहाँ पर उसको देखिए स्कैन कॉपी यहाँ से आपने अपलोड करना है एंड देन सबमिट। वंस यू विल सबमिट, उसके बाद द टीम विल चेक द डिटेल्स, जो रशियन टीम है दे विल चेक द डिटेल्स, और फिर आगे के जो प्रोसीडिंग्स हैं अकॉर्डिंगली शुरू होगी। या तो पुशबैक आएगा विद सम इन्फॉर्मेशन, या कुछ गलत है या आपने नहीं भरा है, या फिर इट विल क्लियर एंड इट विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए माई एप्लीकेशंस में आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं कि देखिए जैसे मैंने क्रिएट करा था तो मेरा ये एप्लीकेशन आईडी क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, अगर मुझे भरना होगा आई विल फिल इन। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, बट आई थिंक जब ये एप्लीकेबल होगा तब आई थिंक यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, जस्ट इन केस अगर ये एप्लीकेबल होता है। कोई अगर आपने इसमें अपील करनी है तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए रिजेक्ट हो जाता है तो आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं यहाँ पर आकर। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन इन रशिया, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम्स, ये शुरुआत में आप डिटेल्स देख लीजिए, वहाँ पे लाइफ कैसी है, अबाउट कल्चर, सिटीज़, और देखिए यहाँ पे सारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या जॉब है, सेफ डिवाइस, हेल्थ इंश्योरेंस, कैसे आपने एनरोल करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसमें भरनी है। और लास्ट में वाई रशिया, तो इसमें देखिए सब रीजंस है कि भाई क्यों आप यहाँ पर एनरोल करें, व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द क्वेरीज। ठीक है, अब इसमें मैं आपको इसका एक लास्ट पार्ट दिखा देती हूँ। देखिए प्रोग्राम्स, जब आप मेन स्क्रीन पर आएंगे तो आप कैसे और फर्दर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल लेवल है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एरिया ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में आकर आप जब यहाँ पर आएंगे तो हमारा जो फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड है वो आपको 49 से मिलेगा। तो मैं इसको स्क्रॉल करके एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास, ये देखिए फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल ट्रेनिंग फॉर, अगर आप अडैप्टिव फिज़िकल एजुकेशन लेना चाहते हैं वो, रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट टूरिज्म, स्पोर्ट, फिज़िकल ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास है। देन अकॉर्डिंगली यू कैन चूज अ सिटी एंड देन सर्च। एडिशनल प्रोग्राम्स की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, प्रोग्राम्स वाइज इन्फॉर्मेशन है, तो जो भी आपको जिस वे में आप चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ करिए, एंड देन अकॉर्डिंगली यू नीड टू फिल इन द फॉर्म। एंड प्लीज़ मेक श्योर कोई भी गलती ना हो, और आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो लेफ्ट में जैसे मैंने आपको इस सेक्शन में शो करा था कि उनका वहाँ पर आप जो डिटेल्स देख सकते हो, जैसे जिस भी आप सिटी को बिलोंग करते हो वहाँ पर फ़ोन नंबर आ जाता है, तो आप जो है वहाँ पर वो उनको कांटेक्ट करके आप उनसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे देखिए ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर करा हुआ है, जहाँ पर आप जैसे लाइक माइंडेड लोग भी हैं आप वहाँ पर भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर भी हम एक हेल्दी डिस्कशन रखते हैं, आप वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल विच इज़ स्पोर्ट्सिफिकेशन, और जो हैशटैग है उसको ध्यान में रखिएगा जो है इंजेक्टिंग स्पोर्टिनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।